नहीं नहीं, किस लिए सेठी साहब? नहीं नहीं, किस लिए? बदनाम करने के लिए, है ना? आप एक बात बताओ, आप छोटी बहू से तो मेरे मिली हो ना? कैसी है वो? आपको क्या लगता है वो ऐसी हरकत कर सकती है? नहीं ना? अरे सेठी साहब, बात को समझो। ये ऑपोजिशन वालों की चाल है राजवीर के खिलाफ, उसको बदनाम करने की, उसको फंसाने की। समझ रहे हो ना बात को? आप एक काम करो, कोई फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सारा कुछ संभाल लूंगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा जी, सत श्री अकाल। लैला जी, क्या बात है, पूरी बत्ती खुली हुई है, बत्ती के बत्ती चमक रहे हैं। कुछ मांगना है क्या? ओ नहीं जी, मैंने कुछ नहीं मांगना है। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? मैंने पता है कि आप कल बाहर गए थे, इसलिए बहुत थक गए होगे ना जी। एक बात पूछूं जी, कल कमरे में ले जाके वो अजूनी आपसे क्या बोल रही थी? आपको अपनी साइड में करने की कोशिश कर रही थी क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी। वो कह रही थी मेरी जो सास है ना, वो एक लोमड़ी है, लोमड़ी। कह रही थी कि भाई वो मुझसे प्यार थोड़ी ना करती है, सेवा भी ड्रामा के लिए करती है, ये सब कुछ करती है मुझसे बातें उगलवाने के लिए। है जी? सच में वो यही बोल रही थी? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही थी। दरअसल हुआ क्या कि मेरे सपने में ना एक बहुत बड़े महात्मा जी आए थे, सफेद दाढ़ी वाले। रविंदर उठ। मैं डर के मारे उठ गया। कहा हाँ जी महात्मा जी, क्या बात है? कहता सुनो, तेरी जो वोटी है ना, एक नंबर की नालायक है, और तू इसकी चंगुल में नहीं फंसना है। तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैं कहा महात्मा जी, ये बात तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि मेरी वोटी जो है एक नंबर की नालायक है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई जब जब तेरी वोटी तेरे पास आएगी ना पंचायत करने, तो उससे ना उठक बैठक कराना। जी लेकिन महात्मा जी की आत्मा को शांति देने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा ना भाई। उनका कहाँ टाला जा सकता है? पता चले जी ऊपर से उन्होंने शराब दे दिया। मैंने तो उनको ये भी कहा कि आपने क्यों तकलीफ उठाई जी, मेरे सपने में आने के लिए फोन कर देते। कहते चमगार, हाँ क्यों कर ले, क्या फर्क पड़ता है, मेरे सपने की इज्जत तो रख। उठ। अरे उठ, कहता था तो उठते ही नहीं। कान पकड़, पकड़ कान। अरे कान पकड़। अब ऊपर नीचे हो, मैं तेरे को काउंटिंग देता हूँ, काउंटिंग। एक, नीचे जाना पूरा, ऐसे ऐसे पैर ऐसे होने चाहिए। चल, एक, हाँ, दो, तीन, चलो, चार, ठीक से पना औरत के तेरे को, पांच। बस चल ठीक है, बस हो गया, मैं बच गया। अब एक काम कर, बढ़िया सी ना स्वादी चाय बना, लेकिन खबरदार ऐसे चाय में ऐसे उंगली घुमाई तो चीनी डालना, चीनी। और खबरदार कोई और भी ऐसी वैसी चीज नहीं डालना, अदरक, काली मिर्च, इलायचियां, नो, चाय चाहिए, चाय। जा जी। लोमड़ी खाएंगे। अरविंदर वीर जी की सच्चाई सामने लाने वाला ये सबूत किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए इस सबूत को किसी अच्छी जगह छुपाना होगा। इस रिकॉर्डर में ये सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे संभाल के रखना होगा। अब अरविंदर वीर जी को कोई नहीं बचा सकता।
क्या हुआ है आपको? नालायक, बेशरम, गुंडी नंबर 1। मैंने क्या किया? अरे तूने वो शिखा, उसने मुझे फंसा लिया। अरे मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा, मेरा दिल तो किया कि दोनों को मार दूं, पर क्या करूं? उसने मुझे फंसाया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और देख, उसके चक्कर में मैंने तुझे इतना दुख पहुंचाया, तुझे इतना भला बुरा कहा, मारा, बहुत दुख हो रहा है। मैं नालायक हूं, नालायक हूं मैं, नालायक हूं, नालायक। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, उतना ही बहुत है। ऐसी हरकतें मत कीजिए। मुझे सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सब देखता है, सबका हिसाब रखता है और हिसाब चुकाना भी पड़ता है। मेरा टाइम आ गया हिसाब चुकाने का, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। पर ऐसा हुआ क्या है जी? अरे वो शिखा के सामने शराब के नशे में मैंने डैडी जी और बेबे को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और अजुनी ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली। अब देखना, वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाएगी, डैडी जी मेरी जान ले लेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बाप को गाली दी मैंने। नालायक हूं मैं, नालायक हूं, नालायक हूं मैं, नालायक हूं। मत 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 कीजिए ऐसे, आप खुद को मत मारिए। देख तू कितनी अच्छी है, तूने मुझे माफ कर दिया और डैडी जी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरी जगह नर्क में होनी चाहिए, पर सोच के ना मुझे बड़ा दुख होता है। तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, विधवा हो जाएगी तू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अजुनी के पैरों पे पड़ जाऊंगी, उसे हाथ जोड़कर कहूंगी कि वो रिकॉर्डिंग किसी को ना दिखाए। वो मेरी बात नहीं टालेगी। नहीं, मेरी ऐसी की तैसी होने का तो वो मौका छोड़ेगी नहीं, देख लेना। एक ही रास्ता है, तुझे उस रिकॉर्डिंग लानी पड़ेगी, तभी मेरी जान बच सकती है। मतलब मुझे चोरी करनी पड़ेगी? अरे पति के लिए तो मोटी जान दे सकती है, तू चोरी नहीं कर सकती। वो तो मालूम है मुझे, लेकिन चोरी? ये सही है, मेरा पाप छुपाने के लिए तू क्यों पाप करे? कोई बात नहीं, मैं गोली मार लेता हूँ अपने आप को। मैं अपने गोली मार लेता हूँ। नहीं, छोड़िए इसे। गोली मार लूंगा। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैं वो रिकॉर्डिंग कैसे भी करके मैं लेकर आऊंगी। बड़ी अच्छी है तू अमर। रविंदर, ऐसे यहाँ सबको क्यों बुला लिया? बहू ने ऐसा क्या तेन बता दिया? वही बताने के लिए आप सबको बुलाया है धर्म बेबे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राजवीर पर जो हमले हो रहे हैं उसमें हरमन का हाथ नहीं। हरमन चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, प्लानिंग कर ले, लेकिन वो ऐसी मां नहीं है जो अपनी बेटे को नागिन बनकर डस ले। कहा था ना मैंने, वो बात बेबे बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि इस पे जो हमले हुए हैं ना, उसके बारे में जब मेरे को पता चला तो मेरे को बहुत बुरा लगा। ये बात अजुनी ने बताई मुझे। 24 घंटे की मोहलत दी थी इसे, और वो 24 घंटे अभी हो गए पूरे। अब ये हमको सबको बताएगी कि वो शख्स कौन है जिसने राजवीर पर हमला किया था। और अगर वो ही नाम निकला जो इसने मुझे बताया है ना, तो उस शख्स की खैर नहीं। अच्छा, तो मैंने बता कि वो राक्षस कौन है? वो आपका बड़ा पोता अरविंदर वीर जी। वीर जी, आप
छोटा भाई हूं मैं आपका। उस दिन जब वो गमला गिरा ना मेरे सर पे, तो मुझे लगा मैंने किसी को देखा। और मैं भाग के भी गया, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं मिला। वो आप थे। हाँ, क्यों किया ऐसा? राजवीर, अजूनी तेरी वोटी है। ब्रह्मा जी की कोई वाणी नहीं है कि उसने जो कहा सच हो गया। पहले सबूत मिलने दे। डैडी जी ये पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है। डैडी जी माना कि शराब के नशे में मैंने इस पर हाथ उठाया, पर मेरा भाई है, उसकी जान लेने की कोशिश मैं क्यों करूंगा? सुनो जी, मैंने को लगता है जो अरविंदर कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है। अरे कुछ भी हो, राजवीर इसका सगा भाई है, ये इसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? और नहीं तो क्या? आप सब जो कुछ कह रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बात आप भी समझो, ये कह रही है इसके पास सबूत है, बात तो सुनो उसकी। है ना सबूत तेरे पास? जी पापा जी, मुझे पता है ये सब अरविंदर वीर जी ने किया है। उस दिन जब हम गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके रिजॉर्ट के लिए निकल रहे थे, तो गाड़ी निकालते टाइम राजवीर के ऊपर गमला गिरते गिरते बचा। वो राजवीर पे पहला हमला था। क्या आपको पता है तब अरविंदर वीर जी कहाँ थे? ये सच बोल रही है। तुम दोनों जब गए तो उस दिन अरविंदर बहुत देर से घर पे आया था। क्यों, कहाँ था तू? मैं रिजॉर्ट। जब हम रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां पे राजवीर के सर पे फैन गिरा। मैंने धक्का देके इसे बचा लिया, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन वीर जी का वो प्लान भी फेल हो गया, तो इन्होंने घर में हमला करने के लिए नया प्लान बनाया। पापा जी आप ही बताइए, अचानक से घर में वो मूर्ति कैसे आ गई? और मूर्ति आई तो ठीक, लेकिन उसका नकली भाला निकाल के असली भाला किसने लगाया होगा? घर का ही कोई इंसान होगा ना, और वो थे अरविंदर वीर जी। मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेके आई। वीर जी, आपको क्या लगा आप मेरा फोन तोड़ दोगे, वीडियो वाला सबूत मिटा दोगे तो आप बच जाओगे? नहीं वीर जी, आप गलत थे। मैं जानती थी मुझे रोकने की आप पूरी कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना के रखा था। वो फोन के रिकॉर्डर के साथ साथ मैंने इसमें भी आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। पापा जी, इसमें अरविंदर वीर जी ने अपने मुंह से सब बताया है। मैंने सब रिकॉर्ड किया है, आप सुन लीजिए। इसको क्या लगता है हम लोगों को कोई काम नहीं है? इसका मजाक सुनने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अरे अरविंदर पर ये रोज रोज नए इल्जाम लगा रही है, और सबूत, ये सबूत है उसका? नहीं मम्मी जी, इसमें सबूत था, किसी ने कार्ड चेंज कर दिया। देखा डैडी जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि इसका दिमाग खराब हो गया है। पहले इसने मम्मी जी से झगड़ा किया, फिर इसी की वजह से आपने डॉली को घर से बाहर किया। और डैडी जी कल को ये आपके ऊपर भी इल्जाम लगाएगी और 1 मिनट नहीं लगेगी उसमें। और मेरे प्रिय भाई, धन्य है कि इसकी बातों में आके तू आज मुझे मारने को आ गया। अरे कहां से लेकर आया ऐसी बहू? रजनी क्या है ये सब? मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, उसमें सबूत था।
मैंने सारे सबूत रिकॉर्ड किए थे। मेरे पास एक और सबूत है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप वो पार्टी वर्कर को यहीं बुला लीजिए। अब बस कर। उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, वो सबूत लेके आओ, उसको दौड़ाओ। ऊपर से ये फिल्मी नाटक, ये रिकॉर्डर में आवाज, गाने बज रहे हैं जी। तूने ना मेरे बड़े बेटे अरविंदर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं ना, तो तेरे को तो सजा पक्का मिलेगी। अरे एक मिनट, ओए, तेरे पे इल्जाम लगा है ना, तो तू दे इसको सजा जो तेरे मन में आए, तू दे। जाओ, दे सजा उसको। मैंने 1000 बार कहा, अगर मेरी वोटी पे हाथ उठाए ना तो हाथ उखाड़ दूंगा। ओए, चुपचाप साइड हो जा। सुना नहीं डैडी जी ने क्या बोला? और इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझ पे हमला किया हो या ना किया हो, अगर अजूनी की तरफ कदम भी उठाए ना तो जान ले लूंगा। वाह बहू वाह, मान गई तेन मैं। अरे जो तू चाहती है ना वो करके दिखाती है। रविंदर देख, पक्का परिवार के मुंडे कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। भाई भाई को लड़ाने के लिए ये हमारा इस्तेमाल कर रही है। और रविंदर तेरा भी। राजवीर, तू अब भी वोटी की साइड ले रहा है? घर वालों से ज्यादा तुझे तेरी ये वोटी ज्यादा प्यारी है। रविंदर, तू कुछ बोलता क्यों नहीं इसको? अब बेबे, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन बात इसको समझ में नहीं आती। मैंने कितनी बार इससे कहा है कि वोटी को दबा के रख, संभाल के रख, उसके थल्ले ना लग, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं। ऐसे लगता है इसने अपने दिमाग को ताला लगाया और चाबी पकड़ा दी अपनी वोटी को। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं अपने घर की ऐसी बुरी हालत नहीं होने दूंगा, ना देखने पाऊंगा। मैंने सब चीजें चेंज कर देनी अभी इधर। अब जो कुछ इस घर में करना है मैं करूंगा, दूंगा इसको सजा, और देखता हूं कौन बीच में आता है।